आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डीमेट कंपनी के बारे में बात करेंगे। लास्ट 6 महीनों में आपने अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग एड जो आपने देखा है वो आपने कोटक नियो का देखा है और आज हम इसी को डिकोड करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जहां पे भी फ्री वर्ड होता है वहां पे हमेशा एक स्टार मार्क लगा होता है, उसके पीछे फ्री के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। और आपको जो यहाँ पे कोटक के एड में जो फ्री वर्ड लिखा हुआ है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि कैसे कोटक जो है वो एक्चुअल में फ्री है या नहीं है, और एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको देंगे कि अगर आप इसमें डीमेट खोलते हैं तो आपको क्या क्या चार्जेस देने होंगे, यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज कोटक आपको ऑफर करता है, किस टाइप के ऑर्डर्स हैं आपके, और सारे टेक्नोलॉजी वाइज हर एक चीज को अपन यहाँ पे डिटेल में एक रिव्यू करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं श्योरिटी के साथ आपको कहता हूं कि आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे कोटक नियो जो है, कुछ लोगों को लगता है कि कोटक नियो जो है वो एक नई कंपनी है, पर मैं आपको बता दूं कि कोटक नियो जो है बिल्कुल भी एक नई कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे कोटक बैंक की एक कंपनी है और कोटक सिक्योरिटी का ही एक जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है यहाँ पे कोटक नियो। तो हम जो है यहाँ पे कोटक नियो के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1994 को, और यहाँ पे जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है, यहाँ पे पेरेंट कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक जो है, आपने बहुत सारे लोगों का वहां पे अकाउंट भी होगा। अब यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको जो है वो 3-in-1 अकाउंट्स की यहाँ पे जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। 3-in-1 में यहाँ पे ये है कि आप वहाँ पे सेविंग अकाउंट भी रख सकते हैं, देन डीमेट भी एंड देन ट्रेडिंग भी। आप जो है वो एक 3-in-1 की फैसिलिटी जो है वो कोटक आपको यहाँ पे देता है। अब अगर अपन यहाँ पे कोटक नियो की बात करें तो कोटक नियो जो प्लेटफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में। तो यहाँ पे कोटक नियो का जो एम था वो बहुत ही सिंपल था कि जिस तरह से यहाँ पे डिस्काउंट जो ब्रोकर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं फुल सर्विस ब्रोकर को बीट कर रहे हैं, और फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो लगातार अपने यूजर को यहाँ पे लॉस्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसे में कोटक ने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म खोला जो कि अभी मॉडर्न एज की यूथ की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया, और इसी में ज्यादातर जो चीजें आपको मिलेगी वो लगभग जो डिस्काउंट ब्रेकर जो सर्विस या जो चीजें या जो प्रोडक्ट अपने को ऑफर करते हैं, लगभग ऐसे ही यहाँ पे इस तरह के फीचर्स को, इस तरह की फंक्शनैलिटी को इस कोटक नियो में यहाँ पे डाला गया है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो आपका अकाउंट ओपनिंग फीस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे 0 रहेगी। जी हाँ, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कोटक नियो का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप वेबसाइट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और आप चाहे तो कोई किसी थर्ड पार्टी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे एपीआई भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल भी है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो पर जो है आप कोटक नियो को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब जो है वो हम एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझते हैं और थोड़ा इसके डिटेल में जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट्स की कोटक नियो के प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा कोटक नियो के प्लेटफॉर्म पे, और जो कि काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि अपन ने देखा है 2022 में ये प्लेटफॉर्म आया था, और लगभग 2-2.5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो इन्होंने बना लिया है। अगर अपन यहाँ पे बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये कंप्लीटली फ्री है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे एएमसी की, यानी कि एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस, तो यहाँ पे एएमसी जो है वो हमसे ईयरली बेसिस पे ब्रोकरेज कंपनी के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे डीमेट को इन्होंने 2 टाइप के डीमेट में कैटेगराइज किया है। एक है यहाँ पे बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे जो है वो है नॉन बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, और इन दोनों की कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में अगर आपका जो टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो अगर 4 लाख तक है, यानी 4 लाख या 4 लाख से कम है,
तो यहाँ पे कोई भी आपसे एएमसी जो वो चार्ज नहीं की जाएगी। वहीं पे अगर आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख से लेके 10 लाख तक है तो आपको 100 रुपीज जो है यहाँ पे एएमसी देना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा है तो आपको जो है वो एज ए नॉन बीएसडीए अकाउंट में कंसीडर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो अगर आपका अकाउंट नॉन बीएसडीए है तो यहाँ पे जो है वो 2 कंडीशन लागू होती है। पहली कंडीशन ये है कि आपके अकाउंट में जो है वो 10,000 से कम है तो यहाँ पे जो है आपको 0 एएमसी पे करनी होगी, और अगर 10,000 से थोड़ा भी ज्यादा है तो यहाँ पे जो 50 रुपीज पर मंथ जो है वो आपसे एएमसी चार्ज किया जाएगा। अगर आपके टोटल सिक्योरिटी की यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10,000 से ज्यादा है तो आपको जो है यहाँ पे 50 रुपीज पर मंथ और प्लस यहाँ पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं पे अगर बात करें अपन डिपोजिटरी चार्जेस की तो यहाँ पे जो है वो आपको 0.04% या फिर 20 रुपीज जो भी यहाँ पे हायर रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हायर रहेगा वो यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल होगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मनी डिपॉजिट की तो यहाँ पे जो है वो ज्यादातर अगर आप ब्रोकरेज देखोगे तो वहां पे मनी डिपॉजिट जो चार्जेस है वो बिल्कुल भी यहाँ पे फ्री रहता है। वहीं पे अगर आप कोटक नियो की अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो आपको बाकी चार्जेस तो फ्री है लेकिन नेट बैंकिंग के लिए आपको 7 रुपीज प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की तो यहाँ पे जो 49 रुपीज प्लस यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा पर ऑर्डर के लिए। यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड का मतलब ये है कि अपने बिहाफ पे जो अगर वो ऑर्डर कैंसिल यहाँ पे या फिर वो पोजीशन लेते हैं या पोजीशन को क्लोज करते हैं तो वो जो है वो इसके अंडर में आते हैं। देन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एडवाइजरी सर्विस की तो यहाँ पे जो एडवाइजरी सर्विस जो बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। इस तरह का यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा। आगे अपन और भी जो है डिटेल में ब्रोकरेज को भी समझने वाले हैं, पर अभी एक मोटा मोटा और भी अपन यहाँ पे ले रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करें ऐप रेटिंग या फिर यूजर एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेटिंग हमें मिली है वो 4.2 ऑन द प्ले स्टोर एंड 4.7 ऑन द ऐप स्टोर। देन यहाँ पे अगर अपन बात करें रेफर एंड अर्न प्रोग्राम की तो यहाँ पे 0 से लेके 300 ये हमने एक रेंज यहाँ पे दी है क्योंकि यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये वेरी करता रहता है, तो यहाँ पे हमने जो है एक मोटा मोटा रेंज यहाँ पे ली है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर की कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस किस टाइप के हमें यहाँ पे ऑर्डर मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑर्डर आपको मिल जाता है मार्केट ऑर्डर। देन उसके बाद में यहाँ पे जो आपको लिमिट ऑर्डर मिल जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी ऑर्डर को डिटेल में समझना तो आप कभी कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे जो हम डिटेल में भी वीडियो लेके आ जाएंगे कि कौन से ऑर्डर का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। देन यहाँ पे एक और ऑर्डर मिल जाता है आपको स्टॉप मार्केट ऑर्डर। साथ ही यहाँ पे जो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी आपको मिल जाता है एंड इसके साथ ही आपको प्री मार्केट ऑर्डर एंड बास्केट ऑर्डर। तो यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे कुछ ऑर्डर अभी भी मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर होता है जो काफी सारे ब्रोकरेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जो अभी मॉडर्न जो यहाँ पे यूथ पसंद करती है, ज्यादातर ट्रेडर्स की पहली पसंद होती है, वो ऑर्डर्स जो अभी भी यहाँ पे जो मिसिंग है, तो इनको प्लेटफॉर्म पे अभी भी काम करने की यहाँ पे जरूरत है। अब यहाँ पे अगर अपन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर एज ए प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो वो गलती से यहाँ पे कुछ और टाइप हो गया, बट इसका यहाँ पे राइट जो वो प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो इनके पास जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन आपको MTF मिल जाता है, देन आपको ETF मिल जाता है, उसके बाद करेंसी, कॉमोडिटीज, यहाँ पे म्यूचुअल फंड एंड SIP यहाँ पे इनका कंसेप्ट कुछ एक अलग यहाँ पे प्रोडक्ट है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि कोटक नियो की जो एक टीम बनाई है, उन्होंने जो है वो एक सर्टेन स्टॉक को एक बास्केट में रखा है और वहां पे उन स्टॉक पे आप SIP लगा सकते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो जो उनके एक्सपर्ट होता है वो एक बास्केट बना के रख देते हैं एंड देन आप जो है वहां पे SIP शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिसर्च होती है बैकएंड में एंड उसके बाद में यहाँ पे जो स्टॉक को लिस्ट किया जाता है और वहां से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है वो स्टॉक केस, ये जो है वो लगभग स्मॉल केस जैसा ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे स्मॉल केस आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा।
तो यहाँ पे स्मॉल केस जो है वो स्टॉक केस जैसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो है वो अलग अलग जो भी एक्सपर्ट होते हैं तो वो जो है वो पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड आप उसमें जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जो आपको टैक्स फ्री बॉन्ड मिल जाता है, आईपीओ मिल जाता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल जाता है जो आरबीआई इशू करता है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कंपनीज के अलग अलग बॉन्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अपने यहाँ पे जो भी आपके पास सिक्योरिटीज है उसके अगेंस्ट में अगर आप लैंडिंग या बोरिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। उससे पहले कि मैं आपको जो है वो कोटक नियो के एक ब्रोकरेज के बारे में बताऊं, उससे पहले अगर आप यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर जो होता है या फिर एक जो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उनको नॉर्मली यहाँ पे जो है वो दो टाइप की मेन जो है प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम उनको ये आती है कि वहां पे उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से ट्रेड में एंट्री लेनी है और कौन से ट्रेड में एग्जिट लेना है, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कई बार उनके डीमेट में या फिर उनके वहां पे जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए वहां पे जो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। फिर उसी का सॉल्यूशन हम लोग लेके आए। तो यहाँ पे जो है वो हम भी एक यहाँ पे डीमेट हमने एंजल वन के साथ में यहाँ पे टाइप कर रखा है और यहाँ पे जो है हम लोग डीमेट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं। वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो हो सकता है आपको 3-4 दिन का टाइम लगे, लेकिन हमारे साथ अगर आप डीमेट खोलते हैं तो आपको जस्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अगर आप नीचे लिंक के माध्यम से ओपन करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करोगे, दूसरे दिन हमारी टीम जो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको जल्द से जल्द यानी कि विद इन 24 आवर्स में अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो हम आपको डेली बेसिस पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और वहां पे डेली बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए और उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। तो जब आपको मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बेस पे या फिर कोई और फंडामेंटल डेटा के बेस पे आपको पता चलेगा तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उस स्टॉक को या फिर उस पोजीशन को लेने में और उसको होल्ड करने में। देन उसके साथ ही यहाँ पे जो है आपको हम टाइम टू टाइम वहां पे वेबिनार वगैरह करते रहते हैं तो वो भी उसका भी लिंक जो है वो आपको हुप में मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको कोई भी यानी कि डीमेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका वहां पे सपोर्ट के नंबर रहेंगे, उसमें इमीडिएट बेसिस पे जो आप सेम डे जो है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो मार्केट की अपडेट भी जो आपको मिलती रहेगी और निफ्टी के जो भी लेवल्स है, बैंक निफ्टी के लेवल है वो भी जो है वो हम ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं कोटक नियो के ब्रोकरेज के बारे में। चलिए अब जो है वो हम डिटेल में समझते हैं कि इनके ब्रोकरेज चार्जेस जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो जीरो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टार है, वो स्टार आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने जो है वो यहाँ पे 4 टाइप के अलग अलग डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट 4 टाइप के इन्होंने प्लान जो है लॉन्च किए हैं। 4 टाइप के प्लान में अगर आप यहाँ पे पहला प्लान देखोगे तो इनका जो पहला प्लान है वो है ट्रेड फ्री फॉर यूथ। यहाँ पे जो यूथ को टारगेट किया गया है और इसमें जो आपकी एज है वो लगभग लेस देन 30 होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जो वो ट्रेड फ्री प्लान ये जो है वो 30 प्लस के लिए है, जिनकी भी एज 30 प्लस है उनके लिए ये प्लान है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लान है वो है ट्रेड फ्री प्रो। देन उसके बाद में यहाँ पे है डीलर असिस्टेड प्लान। अब इनको एक ही करके अपन यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इनमें से किसी में भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पे चार्जेस जो वो आपसे बिल्कुल भी जीरो लिया जाएगा, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे कोटक ने जो क्लेम करा था कि जो जीरो है वो कहीं ना कहीं इस कंडीशन पे तो बिल्कुल खरा है साहब कि यहाँ पे जीरो हमसे बिल्कुल चार्ज लिया जा रहा। पर अगर अपन यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो है जो भी कोटक सिक्योरिटी के यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है अगर वो स्विच करते हैं यहाँ पे कोटक नियो में तो उनसे जो है यहाँ पे 499 प्लस जीएसटी जो है वो उनसे 1 टाइम के लिए चार्ज किया जाएगा। जी हाँ, सारे प्लान के लिए यहाँ पे इक्वल अमाउंट है, वो है 499 प्लस जीएसटी आपको जो है 1 टाइम के लिए पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद में अगर आप यहाँ पे जो है इनमें से ये 2 प्लान लेते हो तो आपको हर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ेगी। वो फीस यहाँ पे रहेगी 249 एंड 499 और यहाँ पे जो है दोनों में प्लस जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल है। ये जो है ये मंथली बेसिस पे रहेगा और ये जो है ये 1 टाइम बेसिस पे रहेगा। तो वैसे अगर आपको डिटेल में या आपको थोड़ा सा रुक के देखना है तो आप जो कोटक नियो की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप जो है वो इन सारे प्लान्स वगैरह को देख सकते हैं। हमने जो आपको एक समझाने के लिए कि किसका क्या मीनिंग होता है इसके लिए वीडियो बनाया है।
तो अगर अपन यहाँ पे बात करें यहाँ पे ब्रोकरेज की, तो यहाँ पे जो डिलीवरी में जो स्टॉक है उसके ऊपर यहाँ पे जो वो चार्जेस बिल्कुल जीरो है। देन उसके बाद में इस वाले प्लान पे यहाँ पे जो है आपको 0.02% चार्जेस देना होगा, यहाँ पे जो है वो 0.01%, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो प्राइस जो है आपको 0.39% या फिर 21, और जो भी हायर रहेगा इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो जो है आपसे चार्ज किया जाएगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे इंट्राडे की, तो इंट्राडे में यहाँ पे लगभग जो है वो इन तीनों प्लान के जो चार्जेस है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 10-10 रुपए आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, और यहाँ पे इस वाले प्लान में आपको जो है वो यहाँ पे 0.39% या फिर 21 जो भी हायर रहेगा वो एप्लीकेबल होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करें कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे जो आपसे सब में इन तीनों प्लान में 10-10 रुपए चार्ज किए जाएंगे, वहीं पे इस वाले प्लान में आपको 0.39% जो आपसे चार्ज किया जाएगा। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें ETF की, जो कि लिक्विड ETF होते हैं, तो वहां पे जो है वो इस वाले में यहाँ पे कोई भी जो है चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, जबकि यहाँ पे जो है आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू का 0.001% आपसे चार्ज लिया जाएगा, और यहाँ पे जो ये सेम चार्ज लिया जाएगा। यहाँ पे जो इस तरह का कोई भी चार्जेस जो है एप्लीकेबल नहीं है। देन उसके बाद में अगर आपका नॉर्मल ETF है, तो यहाँ पे जो है वो उससे थोड़ा सा यानी कि लिक्विड से थोड़ा सा ज्यादा आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 0.05% जो आपसे चार्ज लिया जाएगा टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का। देन उसके बाद में अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस वाले प्लान में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन इन दोनों ही प्लान में आपसे जो है वो 0.01% जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चार्ज लिया जाएगा। तो कोटक जीरो के पीछे बहुत कुछ यहाँ पे छिपा हुआ है, जो कि अब अगर आप धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि उस जीरो के पीछे एक बहुत बड़ा डार्क साइड जो छुपा हुआ है वो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करें MTF की, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो यहाँ पे आपको जो है वो पहले वाला प्लान जो यूथ के लिए है, इसमें आपको 0.041% पर डे के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा, जो कि एनुअली 14% के आसपास बनता है। यहाँ पे भी जो है वो लगभग सेम जो है आपको यहाँ से चार्ज लिया जाएगा। बट यहाँ पे इस वाले में आप इनको जो है वो काफी एक बेनिफिट देखा गया है, और जो कि अगर ब्रोकरेज का कंपैरिजन करें तो वो उस वाले में यहाँ पे जो है ये कोटक नियो यहाँ पे विनर बन रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि जो अदर ब्रोकरेज है उनके कंपैरिजन में ये चार्जेस जो है वो काफी कम है। तो ये यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इन्होंने एक बढ़िया काम किया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्जेस काफी हाई है, और ये जो है वो एनुअली बेसिस पे जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो वैसे तो जिस तरह की ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, मैंने इनकी सर्विसेज वगैरह ली नहीं है, अगर इस वाले प्लान में ये अच्छी सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो चार्जेस फिर भी हाई है, तो मेरे को लगता है कि वो वर्थ इट है, क्योंकि इस तरह की सर्विसेज बहुत कम ब्रोकर जो वो ऑफर करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हो सकता है ये वर्थ इट हो, ये तो देखो अगर आप सर्विस लोगे तो ही पता चलेगा। चलिए अब अगर अपन यहाँ पे बात करें कि अगर आपने कोई पोजीशन यहाँ पे MTF में ली है, और वहां पे अगर आपका जो मार्जिन है वो ओवर द टाइम मान लीजिए कि स्टॉक गिरता है और उसकी वजह से आपका जो मार्जिन है वो कम पड़ जाता है, और आपके जो आपका मेन अकाउंट है उसमें बैलेंस यहाँ पे नहीं है, तो उस केस में जो है यहाँ पे जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे काउंट कर लेगा, और उसमें जो है आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने बोला है कि हम जो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे अगर आपका जो है इस तरह से अगर वो स्टॉक गिरता है और आपका बैलेंस जो है वो माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पे आपसे जो वो पर डे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे ये लोग ले रहे हैं। देन उसके बाद में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर ऑप्शन वगैरह करते हैं, तो वहां पे जो है वो आज जो है वो 50% कैश और 50% यहाँ पे कोलेट्रल आप एज ए कोलेटर यूज करके वहां पे जो है आप ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। उसमें जो है वो कोटक बिल्कुल भी यहाँ पे चार्ज नहीं ले रहा है, पर रेशियो जो है वो आपको 50-50 रखना पड़ेगा। अगर आपका रेशियो 50 से अबव है तो यहाँ पे जो आपको डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, और वो जो चार्ज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.025% पर डे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम चार्ज है, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे जो 9% एनुअली जो है वो आपको यहाँ पे चार्जेस दिखाए गए हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करें डीलर असिस्टेंट की, जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्लान के लिए एप्लीकेबल है।
यहाँ पे जो है वो आप अपने ये वाला जो प्लान है वो डेडिकेटली वहां पे उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर उनके पास एक मोटा पैसा है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि उनके पास एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हो जो कि उनको हर मोमेंट पे गाइड करे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पोजीशन लेनी है, कहाँ पे क्लोज करनी है, हर एक चीज। तो उसमें जो है डेफिनेटली एक डेडिकेट पर्सन जो है उनको दिया जाएगा जो कि उनके हर सिचुएशन में हेल्प करेगा। तो ये जो है इस प्लान में उनको, इस वाले प्लान में उनको एक प्रॉपर जो है एक पर्सन मिलेगा जो कि डीलर असिस्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करें कि अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन में करते हैं तो यहाँ पे जो 39 पर लॉट यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। बाकी में जो है यहाँ पे कोई भी चार्जेस जो है वेबसाइट पे नहीं मिला है हम लोगों को। देन उसके बाद में अगर आप जो वो करेंसी फ्यूचर करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 9 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा पर लॉट। और अगर आप यहाँ पे जो है वो करेंसी ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पे 5 रुपीज पर लॉट देना पड़ेगा। अगर आप कॉमोडिटीज यहाँ पे फ्यूचर करते हैं तो आपको 0.039%, एंड अगर आप ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पे जो है 39 पर लॉट जो है आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। अब इन्होंने यहाँ पे जो है नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कि ये जो प्लान है वो किसके लिए यहाँ पे जो सूटेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये यूथ को फोकस करते हुए इस वाले प्लान को इन्होंने बनाया है जिसकी एज जो वो आपकी लेस देन 30 होनी चाहिए। और जो दूसरा प्लान है वो जनरल ऑडियंस के लिए यहाँ पे बनाया गया है, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं या जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जनरल मान लीजिए कि वो वहाँ पे पर्टिकुलर केस में काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे बाई कर लिया और उसको सालों सालों तक होल्ड करते हैं, तो उनके लिए जो ये प्लान काफी अच्छा है। देन उसके बाद में जो लोग MTF फैसिलिटी बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो है ये वाला प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इसमें जो है अगर आप इंटरेस्ट रेट भी देखोगे तो वह काफी लो है। और यहाँ पे कोटक न्यू जो ये क्लेम करता है कि आपको 4x तक का लेवरेज यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आप MTF वगैरह में करते हैं देन दिस प्लान इज द सुटेबल फॉर यू। एंड देन अगर आपको जो है वो एक सिस्टमेटिक, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर जो है कोई बताए, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, कोई आपको बताए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, हर एक चीज में आपको गाइड करें, देन डेफिनेटली ये वाला प्लान जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। चलिए अब अपन जो है यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि इस ओवरऑल कोटक नियो की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे सबसे, क्योंकि हमने खुद ने प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे को क्या लगता है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि जिस तरह से इसका अगर अपन यहाँ पे प्रो की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कोटक का एक यहाँ पे एडवाइजरी सर्विस जो है वो काफी बढ़िया हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये लोग बैंक है और बैंक के पास में डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छी टीम होती है जो यहाँ पे जो है वो इस तरह की सर्विसेज वगैरह ऑफर करती है। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को या उन लोगों को ये चीजें मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से या फिर एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ फिर डेफिनेटली रिसर्च बेस्ड जो चीजें उनको मिलने वाली है। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर अपन वहां से एडवाइजरी लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन रहेगा। वहीं पे दूसरा जो है वो मैंने आपको बताया था कि कोटक में 3-in-1 वाली फैसिलिटी है, यानी कि आपका जो एक डीमेट अकाउंट होगा उसी में आपका सेविंग अकाउंट है, उसी में आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा एक कन्वीनियंट ऑप्शन है कि आप इधर से इधर फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा जो है वो क्योंकि एक ही अकाउंट है तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। तो डेफिनेटली ये जो है वो इनके लिए प्रो यहाँ पे ऑप्शन जो है। वहीं पे अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि अभी भी इनको टेक्नोलॉजी के ऊपर जो यूथ की डिमांड है या फिर जो नए ट्रेडर की या जो न्यू जनरेशन की डिमांड है उनके ऊपर काफी प्लेटफॉर्म को थोड़ा और साउंड बनाना होगा, जिसमें पहला ही यहाँ पे अभी तक इनके पास GTT ऑर्डर भी नहीं है, जो कि यहाँ पे जाकर प्लेटफॉर्म के पास है। तो GTT ऑर्डर जो है वो इनको लाना चाहिए। GTT ऑर्डर एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ये अपने UI UX पे बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म को बढ़िया बना सकते हैं। पर जब तक यहाँ पे जो है ये इस तरह के नए नए ऑर्डर्स को, नई नई चीजों को लेके नहीं आएंगे, नए नए यहाँ पे फंक्शंस को लेके नहीं आएंगे, तब तक जो है जिस तरह से मार्केट में कंपटीशन है उनको बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल और टफ लग रहा है।
वहीं पे दूसरी तरफ अगर अपन यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से इन्होंने प्लान इंट्रोड्यूस किया है, डेफिनेटली इन्होंने रिक्वायरमेंट को समझते हुए प्लान इंट्रोड्यूस किए, पर यहाँ पे इतने सारे प्लान समझ के इन्होंने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब आदमी कंफ्यूज है कि 30 में है तो ये वाला अकाउंट खोला है, 30 प्लस है तो ये खोला है, एंड देन अगर वो 30 क्रॉस कर लेगा, लाइक 29 का एंड देन उसने 30 क्रॉस कर लिया, तो फिर उसके लिए कौन सा प्लान होगा। तो यहाँ पे इतने सारे कंफ्यूजन है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आपको बहुत सारे ब्रोकरेज है जो आपको बहुत सिंप्लिसिटी के साथ सभी के लिए सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो डेफिनेटली कोटक की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है एक ट्रेडिशनल से मॉडर्न में शिफ्ट होने का, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये भविष्य में डेफिनेटली अच्छा करेंगे। पर अभी तक का जो प्लेटफॉर्म है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको टेक्नोलॉजी पे और भी बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। वहीं पे अगर अपन बात करें ब्रोकरेज की या जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो उसमें डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्राइस यहाँ पे इन लोगों ने अभी तक तो नहीं दी है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर अपन ट्रेडिशनल बैंक से कंपेयर करेंगे तो उसमें तो डेफिनेटली कोटक यहाँ पे विनर है, पर जब तक यहाँ पे जो है वो अगर वहीं पे अपन डिस्काउंट ब्रोकर से इनको कंपेयर करें तो उस मामले में जो है यहाँ पे बिल्कुल भी ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो देखना ये होगा कि यहाँ पे कोटक जो है वो इस तरह से एक कंपटीशन वाले प्लेटफॉर्म के साथ कॉम्पीट कर पाता है या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कोटक को और एक्सप्लोर करना है आपको प्लेटफॉर्म वाइज, तो मुझे बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।